आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मदीनतुल इल्म के सामीन व नाज़रीन को सलाम अक़ीदत। आज इंशाअल्लाह थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। बहुत एक प्यारा, बहुत अच्छा एक ऐसा रेफरेंस आपको देने वाला हूँ मैं कि आपका इंशाअल्लाह दिल को भी सुकून मिलेगा और राहत मिलेगी माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक ऐसा हवाला मैं आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले पाक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, थोड़ी सी उस पर बात और उसी से रिलेटेड फिर हवाला मैं आपको इंशाअल्लाह। हवाला तो 20 किताबों में मौजूद होता है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैंने किसी एक बुक का इंतखाब करना होता है जिसमें से इंतखाब करके मैंने वो आपको किताब का रेफरेंस सफ़ा सतर सारी दिखानी होती है। ठीक हो गया। पाक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से चंद दिन पहले एक फरमान मुक़द्दस इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहलुल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन्नास, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की पाक किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है जो मेरी इतरत है। इनसे तमस्सक रखना, इनकी पैरवी करना, इनके नक्शे कदम पे चलना ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। और ये क़यामत तक का इसमें दौरानिया शामिल है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिन बादी का लफ्ज़ जो है ना, कि मेरे बाद यानी क़यामत तक के लिए तुम गुमराही से बच जाओगे। अगर तुमने कुरान के दामन और अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक रहे, इनके दामन को पकड़ लिया, तो कभी भी आप गुमराह नहीं होंगे। अजीज़ान, सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इन्नी तारिकुन है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तवज्जो रहे, मैं दूसरी दफ़ा आपके सामने ये मैं लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब कि मैं बना के नहीं जा रहा, बनाना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, बनाना पाक परवरदिगार का काम है। मैं अल्लाह के बनाए हुए को छोड़ के जा रहा हूँ। कुरान भी अल्लाह की तरफ से है और अहले बैत मेरी जो इतरत है वो भी अल्लाह की तरफ से है। मैं इन दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। ये सकलैन है, दो गरां कदर चीज़ें हैं, दो वज़नी चीज़ें हैं। और सकलैन तस्निया है, जैसे अरबी अपना ग्रामर के स्टूडेंट्स जानते हैं। सकलैन ये हम वज़न हम पल्ला बराबर के उसमें बोला जाता है। जैसे ज़ौजैन, मियाँ बीवी, उनको ज़ौजैन कहा जाता है। हम पल्ला बराबर ज़रूर हैं, मगर अल्लाह ताला ने शोहर को हाकिम कह के फ़ौक़ियत दे दी। इसी तरह मगरबैन ये भी तस्निया है, ज़ोहरैन ये भी तस्रिया है, मगर पहली नमाज को फ़ौक़ियत दी कि अगर वो होगी उसके बाद फिर दूसरी नमाज अदा होगी। यानी मतलब क्या कि जहाँ भी ये लफ्ज़ आएगा ये अपना तस्निया का, तो तस्निया के लफ्ज़ में ये होता है कि इसमें एक को थोड़ा सा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त, शरफ़, मुकाम ज़्यादा अता करके ना उसे बरतर बनाया होता है। और यहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की पाक किताब है और दूसरी मेरी अहलुल बैत है। इनसे तमस्सक रखना, इनकी पैरवी करना, इनके नक्शे कदम पे चलना, ताकि तुम मेरे बाद क़यामत तक गुमराही से बच जाओ। अब ये भी जो है ना, दोनों जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हदीस मुबारका में, किताबुल्लाह व इतरती अहलुल बैती, तो ये भी तस्निया का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब ये दोनों हम वज़न हैं, हम पल्ला हैं, बराबर हैं।
शकलैन तस्निया है, और तस्निये का जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हम वज़न और हम पल्ला और हम बराबर में ये इस्तेमाल होता है, लेकिन एक को फ़ौक़ियत दी जाती है। तो इसमें भी एक को फ़ौक़ियत दे दी गई है, यानी एक को कुरान सामित बनाया और एक को कुरान नातिक बनाया। एक खामोश रहने वाला कुरान है और एक बोलने वाले कुरान है, तो बोलने वालों को अफजल बनाया। इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बना के नहीं जा रहा। फीकुम, तुम में। और अजीज़ान, मैं और आप तो उस वक़्त मौजूद नहीं थे। असहाबे कराम, अज़वाज मोहतरमात, उनके दरमियान ये फ़ीकुम का लफ्ज़ है जो ये इस्तदलाल कर रहा है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे असहाबे कराम में और अपनी प्यारी अज़वाज मोहतरमात में कुरान व अहले बैत को छोड़ कर गए ताकि इनसे मुतमस्सिक रहा जाए, और क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा पे ये लाज़म करार दिया कि कुरान व अहले बैत से ही मुतमस्सिक रहें। ऐसी कोई हदीस दूसरी आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगी कि किसी किताब में जिस तरह पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। अजीज़ान, महसूस ना कीजिए, मैंने थोड़े वक्त में ज़्यादा बयान देना होता है तो इसलिए मेरी स्पीड ज़रा तेज़ होती है, तो इसे ज़रा महसूस ना किया कीजिए। जज़ाकल्लाह, मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ आपका। मेरे शिया सुन्नी भाई दोनों माशाल्लाह लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इन मेरी वीडियोज़ को, इन क्लिप्स को। अल्लाह ताला दोनों को खुश रखे और मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उनका शुमार फरमाए। ठीक है जी, मैंने ये अर्ज़ किया है कि ये फ़ी कौम का जो लफ्ज़ है ये असहाबे कराम और अज़वाज मोहतरमात और क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए ये ख़ताब है कि सबको ये वाजिब करार दे दिया गया कि कुरान व अहले बैत से की पैरवी करें, उनसे मुतमस्सिक हो, उनके नक्शे कदम पे चलें, और उनके चाहे सामित कुरान हो या नातिक कुरान हो, उनके अक़वाल व अफ़आल, आयात व आमाल पे अमल किया जाए। ठीक है जी। और कोई एक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि मैं सहाबाए कराम और अज़वाज मोहतरमा और क़यामत तक की उम्मत मुस्लिमा के लिए मैं कुरान व अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, इस तरह कोई ढूंढे से भी कोई दूसरी ऐसी रिवायत हदीस नहीं मिलती कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अहले बैत को फरमाया हो कि मैं तुम में असहाब या फलां को छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा नहीं मिलता। जिनको छोड़ के जा रहा है वो और हैं, और जिनके लिए छोड़ के जा रहा है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो असल में और हैं। तो ज़रा सोचिए कि जब क़यामत तक के लिए असहाबे कराम और अज़वाज मोहतरमात भी अगर कुरान व अहले बैत से मुतमस्सिक ना हो तो उनकी गुमराही का अंदेशा है, तो मैं और आप तो फिर चीज़ ही कुछ नहीं ना। मैं और आप किस बाकी मूली हैं? हमें भी यही कि मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान मुक़द्दस और फ़रमान मुक़द्दस के मुताबिक हमें ये कुरान व अहले बैत से मुतमस्सिक होना लाज़मी है और क़यामत तक के लिए लाज़मी है। क्यों कि याद रखिए कि जिनके गुमराही का ख़दशा था, नबी पाक ने फरमा दिया कि ये गुमराही का ख़दशा है इनसे, उन्हें कहा उनके लिए ही छोड़ के जा रहे हैं ताकि वो गुमराह ना हो। लेकिन जिनके पीछे चल के, जिनके दामन के साथ मुतमस्सिक हो के और जिनके नक्शे कदम पे चल के गुमराही से बचा जा सकता है, मेरे अजीज़ों, उन्हें ही तो शरीयत की इस्तिलाह में और कुरान पाक की इस्तिलाह में और परवरदिगार के इरशाद के मुताबिक उन्हीं के ही तो मासूम कहा जाता है। और उन्हीं के लिए ही सूरह अल अहज़ाब के 22वें पारे में ये आयत 33 नंबर निशान है कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैती वयुत्तहिरकुम तथीरा। उन्हीं की इस्मत की गवाही अल्लाह ने दी है, क्यों कि वही मासूम हैं जिनके पीछे चलकर गुमराही से बचा जा सकता है। आइए आज हम देखते हैं एक ऐसा ही हवाला कि आखिर इनकी जो इज्जत और अज़मत कितनी है, इनकी फजीलत कितनी है। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं पहले ये भी एक बात अर्ज करता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ नहीं छोड़ कर गए, दो चीज़ें छोड़ कर गए हैं, कुरान भी और अहले बैत भी। देखिए आज के ज़माने में कोई बंदा अगर ये कहे कि मैं अहले बैत को तो मानता हूँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तो सर तस्लीम खम है और जनाब उनके हर हुक्म को मानता हूँ, उनके हर कौल पे अमल करता हूँ, उनकी सीरत पे चलता हूँ, मैं ठीक है, लेकिन मैं माज़ल्लाह
कुरान को नहीं मानता या कुरान के साथ मुतमस्सिक नहीं होता, मुझे बताइए माज़अल्लाह ये कहने वाला अगर कोई बंदा मुसलमान है, उसके ख़िलाफ़ जुलूस निकलेंगे, उसके ख़िलाफ़ स्ट्राइकें होंगी, उसके ख़िलाफ़ जनाब बात बात की बोलियां बोली जाएंगी, इस्लाम को ख़तरा हो जाएगा। और ये वो अपना सारा कुछ बस सिर्फ एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। अगर कोई अहले बैत से मुतमस्सिक होकर और कुरान को छोड़े, जब वो मुर्तद हो जाता है, काफिर हो जाता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखता, तो अजीज़ान नबी सिर्फ कुरान नहीं छोड़ के गए, अहले बैत को पकड़कर और कुरान को छोड़ने वाला अगर काफिर है, दायरा इस्लाम से निकल जाता है, तो अजीज़ों फिर कुरान को पकड़कर और अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले, अहले बैत के मुतल्लिक़ दुश्मनी, अदावत और अनाद रखने वाले, वो किस खाते में जाएंगे? सोचिएगा ज़रूर, थोड़ा नहीं पूरा सोचिएगा कि आखिर ये क्या इसका नतीजा होगा कि एक को छोड़कर अगर दूसरे का दामन पकड़ा जाए तो फिर क्या नतीजा निकल सकता है। तो नबी कुरान भी छोड़ के गए, अहले बैत भी छोड़ कर गए, और हम शिया सुन्नी भाइयों का यही अकीदा है कि कुरान को भी पकड़ो, अहले बैत को भी पकड़ो, कुरान के दामन से मुतमस्सिक रहो और अहले बैत के दामन के साथ भी मुतमस्सिक रहो। और कुरान की वही तफसीर कर सकते हैं कि जिन्होंने नोके नेज़ा पे भी चढ़ के कुरान सुनाया। कुरान की और कोई तफसीर नहीं बता सकता, कुरान का कोई और मफहूम नहीं बता सकता, कुरान के और मानियों मतलब और कोई नहीं बता सकता सिवाय इन हस्तियों के कि कुरान जिनके साथ है, हक जिनके साथ है। और कुरान मजीद की आया मजीदा कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहुल इल्मुल किताब, कि अल्लाह ताला की गवाही मौजूद है कि मेरे रसूल तेरी रिसालत की गवाही के लिए एक मैं अल्लाह काफ़ी हूँ, कह दीजिए इन काफिर और मुशरिकीन से, और एक वो काफ़ी हैं जो पूरी अल किताब का इल्म रखते हैं। ये है इनकी फजीलत, ये है मर्तबा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आइए अब जिस हवाले का मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैंने एक बहुत ही प्यारा हवाला आपकी आज नज़र करना है, आइए हम चलते हैं वो किताब लेने के लिए। और ये किताब मेरी लाइब्रेरी में मिलेगी आपको, और इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियोस में आपको लाइब्रेरी का दूसरा कमरा भी दिखाऊंगा। ये आ गई है जनाब, ये आपको नज़र आ रही है, ये तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर मज़री काजी सनाउल्लाह पानीपती के बिल्कुल साथ तफसीर दुर्र मंसूर है। और ये हम निकाल रहे हैं इसकी जो है ना ये छठी जल्द, ये हमने ये छठी जल्द निकाली, और ये हम छठी जल्द ये तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, ये हम तफसीर दुर्र मंसूर, ये 8 जल्दों का सेट है, और हम इसकी छठी जल्द को ये निकाल लाए। ये मैं इसका पूरा ज़रा आपको पिक दिखा दूँ। तफसीर दुर्र मंसूर है, और ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की माशाल्लाह तफसीर है, और ये देखें नीचे दारुल अशात उर्दू बाज़ार कराची से ये छपी है। आइए मैं इसकी जल्द खोलने लगा हूँ ताकि वरक गर्दानी इसकी की जाए। ये मैंने ये इसका पहला पेज निकल आया, ये तफसीर दुर्र मंसूर इमाम जलालुद्दीन सयूती, और ये अपना दारुल अशात कराची की छपी हुई, ठीक है जी। ये आगे इसका इंडेक्स है। और आइए अब हम वो हदीस जिसका मैंने आपको एक बताया था कि मैं बहुत ही प्यारी हदीस रवायत, आपके दिल को तस्कीन मिल जाएगी, ठंडक मिल जाएगी, और देख के आपके आँखों में माशाल्लाह नूरानी कैफियत बढ़ जाएगी। आइए ये मैं इसकी छठी जिल्द है, और सफ़ा नंबर देख लीजिए इसका, ये 216 सफ़ा है, ठीक है जी। और ये कुरान मजीद के 18वें से पारे की सूरह अल नूर 24वां पारा है कुरान मजीद का, और पारा का नंबर 18 है। और तफसीर जो है वो दुर्र मंसूर छठी जल्द से मैं सामने कर रहा हूँ, और दुर्र मंसूर का सफ़ा 216 है, और इसकी जो आयत का निशान है जिसकी तफसीर है वो है 36, ठीक है जी। पहले तर्जमा देख लीजिए कि तर्जमा क्या है। कुरान मजीद सूरह अल नूर की 36 नंबर आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे घरों में जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनका अदब किया जाए और उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए, ऐसे लोग सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं।
अजीज़ान, आपने जैसा देखा, तर्जमा देख लिया। कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने कुछ घरों का जिक्र किया है कि वो घर ऐसे हैं, अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि उनका अदब किया जाए। देखिए, घरों का अदब करने का हुक्म है कुछ घरों का, हैं। और खुदा न खास्ता अगर पता चले कि किसी ऐसे घर की बेअदबी हुई है तो आप ज़रा खुद सोच लीजिए कि कितनी वो ऐसी बात होगी कि जो अल्लाह ताला के नज़दीक कितनी नापसंदीदा बात होगी। दोबारा तर्जमा देख लीजिए ताकि फिर नतीजे में आपको आसानी हो, और नतीजा भी मैं इमाम जलालुद्दीन सयूती की इसी किताब से ही मैं पेश कर रहा हूँ। तर्जमा, अपने घरों में जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी कुछ घर ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है क्या, कि उनका अदब किया जाए, उनका एहतराम किया जाए, उनकी शान फजीलत में कोई कमी ना की जाए, बल्कि उनका अदब व एहतराम किया जाए और उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए। ऐसे लोग सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। ये है तर्जमा, और नीचे इमाम सयूती ने तफसीर दर्ज की है। अब इसके अगले सफ़े में सफ़ा नंबर 217 है, और 217 की तफसीर में मैं मिनो अन कुछ अल्फाज पढ़ने लगा हूँ, और इसी पे आज का मेरा ये रेफरेंस ख़त्म होगा। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मिलेंगे। एक बात ज़रूर कि अगर आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि मोमिनीन तक इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि वो हवाला जात जिन किताबों पे यानी गर्द पड़ चुकी है और वो हवाले मिंबर से भी पेश नहीं किए जाते और लोगों के अजहान में नहीं है या भूल चुके हुए हैं, तो वो कम अज़ कम मोमिनीन तक पहुँचें, उन किताबों तक तभी रसाई हो, और उन किताबों तक किन की किताबें हैं ये ज़हन में रखें। ये शिया किताब भी नहीं है, ये शिया तफसीर नहीं है, ये मकतब तसन्नुन की एक बहुत बड़ी तफसीर है, इमाम जलालुद्दीन सयूती की तफसीर दुर्र मंसूर, और इसकी अपना जो है मैं तशरीह जो तफसीर है उनकी किताब से इमाम सयूती की रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान से ही अदा करने वाला हूँ। पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैं आपका मशकूर, और कमेंट्स भी दीजिए कि आपको माशाल्लाह ये कैसी लगी वीडियो। ठीक है, तो ये आगे जी हम 217 सफ़े पे अपने इख्तितामी अल्फाज और उस हदीस की तरफ कि जो हदीस में आपसे बयान करने का वादा किया था। आइए, ये 1 2 3 4 5 ये 7वीं सतर से मैं पढ़ने लगा हूँ। सफ़ा नंबर 217 है, पारा 18 है, सूरह अल नूर है, 24वां पारा है, तफसीर दुर्र मंसूर है, 6ठी जिल्द है और 7वीं सतर है। 7वीं सतर से मैं पढ़ रहा हूँ कि अनस बिन मालिक ने और बुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत फ़ी बयूत इज़्निल्लाह, जो मैंने जिसका तर्जुमा पढ़ के सुनाया आपको, यानी सूरह अल नूर की जो 36 नंबर आयत है, ये उसकी बात हो रही है कि अपना अनस बिन मालिक और बुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी। उनकी तरफ एक आदमी खड़ा हुआ, यानी उस महफिल में एक आदमी खड़ा हो गया और खड़े होके कहने लगा और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन से घर हैं? यानी ये जिन घरों का आप फरमा रहे हैं कि जिन घरों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है उनका अदब किया जाए, उनका एहतराम किया जाए, उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए, और जो ऐसा करेंगे ऐसे लोग सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सॉरी, ये कौन से घर हैं? तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मैं मिनो अन फिर इबारत की तरफ आ गया कि अंबिया के घर। यानी बंदे ने पूछा कि इन घरों से मुराद जो कुरान मजीद की आयत आई है, आप उसकी तफसीर फरमा रहे हैं, आप उसकी शरह फरमा रहे हैं कि ये जो घर हैं जिनके मुतल्लिक अल्लाह ने हुक्म दिया है उनका अदब व एहतराम किया जाए, तो ये कौन से घर हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे मुराद अंबिया अलैहिमुस्सलाम के घर हैं। आपकी तरफ अब आगे ये पढ़ लीजिए, मैं मिनो अन लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ। आपकी तरफ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो खड़े हुए, यानी वो बंदा बैठ गया
उस बंदे के सवाल का जवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये घर भी उनमें से है। कौन सा घर? आगे लिखा हुआ है, यानी अली और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो के घर की तरफ इशारा किया। यानी हज़रत अबू बकर ने खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब दूसरा सवाल किया। पहले उस बंदे ने सवाल किया कि इन घरों से कौन से घर मुराद है, आपने फरमाया अंबिया के घर। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ किया, इशारा करके मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मखदूमा कौनैन मादर हसनैन बिनते रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा के घरों की घर की तरफ इशारा करके फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये घर भी उनमें से शामिल है, उनमें से है? यानी अली और फातिमा के घर की तरफ इशारा किया। तो आपने फरमाया, हाँ, ये उनमें से अफजल तरीन घर है। अजीजान, आपने तवज्जो की है कि उन घरों से मुराद जिनके अदब व एहतराम का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है, कायनात का नबी और मुजस्समे कुरान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीर फरमा दी कि उससे मुराद अंबिया के घर हैं। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर पूछा कि क्या इशारा करके मौला अली और बीबी खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा के घर की तरफ कि क्या ये घर भी उनमें शामिल है? तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि हाँ ये भी उनमें शामिल है, बल्कि फरमाया ये शामिल भी है और उन सब घरों से अफजल भी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो जब घर अफजल है ना मौलाए कायनात और बीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहा का, तो मेरा जुमला याद रखिएगा कि याद रखिए कि मकीन मकान से अफजल होता है, रूह जिस्म से अफजल होती है। तो जिनके घर अंबिया के घरों से अफजल हैं, उनकी ज़ाते मुकद्दस फिर कितनी अफजल होगी, कितनी शान व मर्तबा की हामिल होगी। अब ये ज़रा अजीज़ान आप सोच लीजिए। पसंद आएगी वीडियो तो कमेंट ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी मानिल्लाह, या अली मदद।